जो बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं उनमें से एक नज़ारा डान और डस्क यानी निकलता सूरज और ग़ुरूब होता सूरज होता है। और वो सूरज अगर दरिया के ऊपर हो और पीछे पहाड़ हो और सामने खूबसूरत शख्स हो तो वो नज़ारा कुछ और बन जाता है। घरों की कारोबारी परेशानियों से निकल के लोग जब फैमिलियां जब ऐसी खूबसूरत जगह पे आते हैं तो वो मदहोश हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारी परेशानियां क्या थी और हमने अगले अपने कुछ दिनों के लिए अपने आप को ताज़ा दम कैसे करना है। और वो ताज़ा दम करने के लिए ये दरिया, ये ठंडक, ये सूरज की रोशनी, ये चमक और ये नज़ारे, ये बेहतरीन। क्यों साहिब साहब? यहाँ पे जी मदहोश कुन किस्म का मज़ा है और ठंडी हवा। और हम तकरीबन दरिया के अंदर खड़े हैं। हमारी रेजिडेंस जो है वो दरिया के अंदर है और पानी का ह्यूज बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हाँ साहब, आप जब अपने सोलर लगा लगा के थक जाते हैं तो आपका दिल करता है कि कहीं रिलैक्स हों, इंजॉय करें, तो उसके लिए ये काला बाग दरिया किनारे, ये इंडस के किनारे, ये कैसा लग रहा है आपको? ये जो कमाल जगह है और मेरे ख्याल में ये दुनिया की ना चंद खूबसूरत जगहों में इसका शुमार है और होने भी चाहिए। और जो आप काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन इतना सुकून और इतनी खूबसूरत जो है जगह जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे है। इसका आप जायज़ा लें ज़रा अपने कैमरे को। आप जो एक बहुत बड़ी खूबसूरती है ना, अंग्रेज़ों ने जो बनाई थी ना, वो दरिया के ऊपर उन्होंने पुल बनाए थे, लोहे के पुल बनाए थे। इधर देखो, दरिया के ऊपर उन्होंने पुल बनाए थे और वो जो पुल है ना, उनकी जो ब्यूटी है वो अमेजिंग है। आजकल के जो पुल बन रहे हैं बाकी है, वो शायद उसको उस तरह से पोर्ट्रेट नहीं कर पाते। कश्तियाँ, फेरियाँ और पूरे पूरे जहाज़, सुकून, कोई शोर शराबा नहीं है। सुबह सुबह यहाँ इतने परिंदे चहचहा रहे थे, अब भी हैं बहुत ज़्यादा परिंदे। और आप दरिया, आप इस पानी को छू सकते हैं। अब वो देखें कि जो वो छोटी छोटी कश्तियाँ हैं, अब उनको छू सकते हैं। यहाँ एक मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी कि अमजद खान साहब ने दरिया किनारे के ऊपर जो ये बुनियादी तौर पे नवाब ऑफ कालाबाग का घर था, उस नवाब ऑफ कालाबाग के घर को अब एक रिजॉर्ट में बदल दिया इन्होंने और उसको एक रेस्ट हाउस में बदल दिया है। तो अब अफ्तारी जब होती तो क्या होता है कि कश्ती के अंदर एक मुअज्जिन अजान दे रहा है और लोग सामने रोज़ा खोल रहे हैं। इन्होंने हर चीज़ को इस तरह बना दिया। फैमिलियाँ यहाँ आती हैं और उनके लिए बोलो। हाँ जी, फैमिलीज़ के लिए जी बड़े अच्छी रेजिडेंस मौजूद है यहाँ पे। और ये यहाँ पे सिटिंग चेयर्स हैं, सिटिंग का अरेंजमेंट है, नाश्ते का। और ये रेजिडेंसेस हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरे ख्याल को 10 को कमरे तो हैं, क्या ज़्यादा हैं इनके पास? एक जगह पे 10 है ना। और यहाँ तो पूरी एक फैमिली अगर आती है जिसमें 10-12 लोग हैं तो ये पूरा रेस्ट हाउस बुक करवा सकते हैं। ये उनके लिए घर की तरह, तो घर की तरह है ये सारा, रह सकते हैं घर के। लेकिन जो बाहर का जो माहौल और जो सी वो तो बिल्कुल जो है ना डिफरेंट है। पाइन और ये बाकी सारे दरख्त और यहाँ से हर जगह का जो एंगल है। और फिर अगर आप बोर हो जाते हैं तो आप काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है जी। और यहाँ से आपको जो नज़ारा नज़र आएगा पुल का, वो अमेजिंग है। और वो सामने जो नज़र आ रहा है दैट इज़ रिजॉर्ट। ये सारे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे बच्चों के खिलौने, झूले लगे हुए हैं यहाँ पे बच्चों के, और बहुत सारी पिकनिक की एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। फिनिश कर दो।